हाल में केंद्र सरकार ने 5 महान हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें यूपी से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। उसके बाद से नेताजी यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर का श्रेय कल्याण सिंह को देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है और कहा है कि भविष्य में कल्याण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की उम्मीद है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के अंतःकरण में, माननीय अमित शाह जी के अंतःकरण में माननीय कल्याण सिंह जी के प्रति बहुत आदर सम्मान है। अब कई भारत रत्न दे दिए गए, ये मजबूरी रही होगी या छूट गया होगा, पर आने वाले कार्यकाल में मेरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी निश्चित रूप से माननीय कल्याण सिंह को भारत रत्न प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। साक्षी महाराज ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिना मांगे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान हुआ। बिना मांग के ही प्रधानमंत्री सब काम करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच वहां से प्रारंभ होती है जहां से हमारी समाप्त हो जाती है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो क्या क्या करने वाले हैं राष्ट्र हित में, तो उनकी बुद्धि की तो हम केवल प्रशंसा ही कर सकते हैं। जब बिना मांगे ही सब कुछ हो रहा है, कर्पूरी ठाकुर मांगने आए थे क्या? नहीं, उस पर तो स्वामीनाथन मांगने आए थे क्या? नरसिम्हा राव मांगने आए थे क्या? चौधरी चरण सिंह मांगने आए थे क्या? तो ये मांग का विषय नहीं है, ये सरकार के विवेक का विषय है। हाँ, हम याद दिलाएंगे तो आज आपके माध्यम से याद दिला दिया। इसी के साथ चुनावी समय में केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न देने का ऐलान के बाद बीजेपी पर आगामी चुनाव में इसका फायदा उठाने का जो आरोप लग रहा था, उस पर भी साक्षी महाराज ने जवाब दिया और कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से कौन से वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं? स्वामीनाथन को देने से कौन से वोट मिलने वाले हैं? चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, बात ठीक है, लेकिन किसानों का सम्मान करने के लिए चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं थे, वो किसान नेता थे, सबके नेता थे। मैं मथुरा जब इलेक्शन लड़ने गया, माननीय कल्याण सिंह के नाम पर इलेक्शन में लड़ा, तो वहां के सब जाटों ने कहा नहीं, ये तो हमारे नेता आ गए। चौधरी साहब के पास तो कल्याण सिंह नेता थे, तो वहां तो लोधी तो 20,000 नहीं था, तो वो नेता किसानों के थे। तो जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दे करके मोदी जी ने सब किसानों का सम्मान किया, तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के हिंदुस्तान के सारे किसानों का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर को दिया, पूरा बिहार आह्लादित हो गया, वो जननायक। साक्षी महाराज ने आगामी चुनाव में फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि इस बार सभी वर्ग बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी का कल्याण हो रहा है। इस बार 400 पार से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी।